Once again, welcome to all of you in my YouTube channel. I am your English tutor Chandan Yadav. Let's today start our next class, which is based on narration. It is a part number 3 of assertive sentence. Let's start our today class with two examples which were given by me that day. The first example was Amit said to me, I had no car. ये पहला एग्जाम्पल था उस दिन का कि अमित ने कहा था कि आई हैड नो कार. ठीक है, अब हमें ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में से कन्वर्ट करना है. ठीक है, ध्यान से क्लास का देखेंगे, काफ़ी शानदार क्लास है ये. सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, अमित लिखेंगे. अब देखिए सेट टू लिखा हुआ है, किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में. ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट रखा है मी, यहाँ पे मी रखेंगे. यहाँ तक हमने देखा कि हम इस क्लॉज में केवल मेन वर्ब को ही चेंज करेंगे अगर उस साइड में होगा तो. अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज कर लेंगे. अब अपना नेक्स्ट काम होगा जो यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच में जो आई हुआ सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम उनके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे. तो आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, चेंज होंगे किससे? सब्जेक्ट के साथ. सब्जेक्ट हमारा क्या है? अमित. तो अमित के लिए हम प्रोनाउन यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे. ठीक है, ये काम हो गया हमारा. अब देखिए आगे हैड लिखा हुआ है. अब हैड के बाद देखिए आगे कोई थर्ड फॉर्म नहीं है. इसका मतलब ये वाली हैड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. और वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको टेंस चैप्टर में पढ़ाया था, टेंस की आइडेंटिफिकेशन में. तो ये हैड जो है ये वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म है. और वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. यानी ये हमारी जो टेंस है ये पास्ट के इंडेफिनिट में लगी हुई है. तो इसको चेंज कैसे करेंगे? पास्ट के परफेक्ट में चेंज करेंगे, है ना. तो हैड लिखा हुआ है, तो ये वाली पहले हेल्पिंग ऑफ हैड लिखेंगे. अब इसके बाद जो हमारी थर्ड फॉर्म है हैड की, हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी हैड होती है ना. आई हैड हैड. अब ये हैड हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ये पास्ट और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट. अब आगे जो लिखा हुआ है नो कर, बस वैसे उसको वैसे लिख देंगे. ठीक है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे. इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. ध्यान रखिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको चेंज करेंगे तो पास्ट के परफेक्ट में हो जाएगा. और पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब देखिए इसमें कोई अदर मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है. तो ये वाली जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और इसी हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट में कहलाती है. तो वहाँ पे वही रख देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा. ठीक है, काफ़ी अच्छा ये कॉन्सेप्ट था, ध्यान से इसको देख लेंगे. दूसरा एग्जाम्पल क्या था? रजत सेड टू मी आई वॉज ऑलवेज विथ यू. रजत ने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई एक्शन नहीं है. ठीक है, तो इसको भी बहुत ही बारीकी से चेंज करेंगे. पहले लिखेंगे रजत, तो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा स्पीकर है रजत. सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड में. अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको मी रखेंगे. अब डबल इंटेड कॉमा को हटा क्या करेंगे? दैट में पुट करेंगे. अब इस साइड पे आएंगे तो देखिए आई लिखा हुआ है, और आई हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है इस वर्ब का. आई और वी फर्स्ट पर्सन चेंज हो गए किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ. सब्जेक्ट क्या है? रजत. तो रजत के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे. यहाँ पे ही करेंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है. अब यहाँ पे ऐसा कोई तो आईएनजी फॉर्म नहीं है और नहीं कोई थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये वाली जो वॉज लिखी हुई है ये खुद ही मेन वर्ब है. तो अगर ये मेन वर्ब है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में वॉज, तो ये पास्ट इनफिनिट हो जाएगी. और अगर ये पास्ट इनफिनिट में है तो जाएगा पास्ट के परफेक्ट में. ठीक है, तो पास्ट के परफेक्ट में जब जाएगा फिर हम इसको क्या चेंज करेंगे? है ना, तो इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो हैड हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बी की फॉर्म में था, तो हम बी की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे ना कि हैड की फॉर्म लिखेंगे. है ना, ये तो पास्ट हो गया. अब हम यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. तो बी की पहली फॉर्म इज एम आर, सेकेंड वाज और वर्ब, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिन. वही पुट कर लेंगे. लेकिन हाँ रखिएगा यहाँ पे ऑलवेज वर्ड लिखा हुआ है, ये एडवर्ब है, तो पहले एडवर्ब लिखेंगे. ठीक है, ऑलवेज. अब उसके बाद थर्ड फॉर्म बिन, है ना. अब यहाँ पे विथ लिखा प्रीपोजिशन लगाएंगे. अब यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है ना, सेकंड पर्सन यू. तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ. ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? मी. तो मी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? मी की जगह पे अगर हमें चेंज करना है मी से चेंज करेंगे. तो हालांकि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है और हमें यहाँ पे क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस. तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी. ठीक है, ये हमारा करेक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो ये दो आपके एग्जाम्पल्स, आप इसको मैच कर लेंगे, सही है आंसर या गलती है. चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन. तो बेस्ड हैं हमारे ऐसे एक्शन पे जो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में और जो रिपोर्टेड स्पीच होंगे वो प्रेजेंट में होंगे. आइए देखिए क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन.
दे विल से टू हिम यू हैव डन नो फेवर टू अस। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है विल से लिखा हुआ है। मैंने जब स्टार्टिंग बताया था तो मैंने यही बताया था कि अगर देखिए ये अगर मैं इसको स्पीच के बारे में बात बताऊँ तो यहाँ पे जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच में है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ पे केवल पास्ट रहेगा तभी ये वाला क्लॉज चेंज हो पाएगा, नहीं तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो इस क्लॉज में वर्ब का कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको आपको लॉजिक से बता देता हूँ। हालांकि रूल तो यही है कि अगर आपका मेन क्लॉज फ्यूचर में या प्रेजेंट प्रेजेंट में हो तो हमारा जो दूसरा क्लॉज है उसमें हम चेंज नहीं करेंगे, है ना, उसमें हम वर्ब का चेंज नहीं करेंगे। तो फिर कैसे ये बनाएंगे, पहले इसको एक बार बना लेते हैं। ठीक है, दे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो विल से लिखा हुआ है पहले विल लगाएंगे। ठीक है, अब ये से टू को आप टेल में चेंज कर सकते हैं। दे विल टेल, टेल के बाद हिम लगाएंगे। यहाँ पे आप से टू को टेल में चेंज कर देंगे, दे विल टेल हिम। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैव डन लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है। तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है तो अब हम इसको पास्ट परफेक्ट नहीं करेंगे, है ना। लड़के इसको देखते ही प्रेजेंट परफेक्ट है चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है कि ध्यान रखिए यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब लिखी गई है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखी गई है, इसलिए इस वाले क्लॉज में टेंस का चेंज हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम उसको वैसे उसी टेंस में लिख देंगे। ठीक है, तो हैव डन लिखा हुआ है, यानी कि जब यू था तो हैव था, तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। तो ही के हिसाब से और क्या लगा देंगे, हैज। ठीक है ना, अब ये जो थर्ड फॉर्म है वो वैसे की वैसे रह जाएगी। अब नो फेवर लिखा है वो लिख लेंगे, नो फेवर, टू लगाएंगे प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखिए अस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये अस को चेंज कर लेंगे, ये आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं तो ये वी का ही ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है ना। आई और फर्स्ट पर्सन चेंज हो गए सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। तो यहाँ पे वही पुट कर देंगे। ठीक है, लास्ट फुल स्टॉप लगा देंगे। ये रहा तो रूल के हिसाब से अगर हमारा एक क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो दूसरे क्लॉज में टेंस का चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज टेंस का नहीं करते हैं। ठीक है, आइए अब ये रहा तो रूल के हिसाब से। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखिए कि हमारा जो हमने पढ़ा था कि अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो एक हमारा जो क्लॉज होता है ना, यदि हमारा जो सब क्लॉज हो, देखिए हमारा जो अगर एक क्लॉज फ्यूचर में है और हमारा एक क्लॉज फ्यूचर में है, तो देखिए अगर हमें क्या है कि वे उनसे कहेंगे। अब देखिए ये बात अभी जब हम मॉडल वर्ब लगाते हैं, तो ये बात एजम्पशन रहती है, ये बात कल्पना होती है, ये अभी होती नहीं है, हम केवल ऐसा एज्यूम करते हैं। तो ये बात अभी हुई नहीं है। सोचिए अगर ये बात अभी हुई नहीं है तो हम इस क्लॉज को पास्ट में कैसे चेंज कर पाएंगे, है कि नहीं। अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट है चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट में, तो सोचिए जब ये काम अभी हुआ ही नहीं है, ये काम अभी अभी तो ये कहेगा, अभी कहेगा तब ना ये बात आएगी। लेकिन अभी ये बात कहा ही कहाँ है, अभी तो ये बात वो सोच रहा है कि वो उनसे कहेंगे, अभी उन्होंने कहा नहीं है। तो जब ये एक्शन हो चुका होगा तभी हम इसको चेंज करेंगे। इसलिए यहाँ पे कोई अभी एक्शन हुआ नहीं है, और जब ये एक्शन हुआ नहीं है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे टेंस का कोई चेंज नहीं होता है। ये था इसके पीछे रूल का लॉजिक कि हम इसको क्यों नहीं चेंज करते हैं। ये प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, इस क्लॉज में हम टेंस का चेंज कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और आपने पढ़ा भी होगा कि अगर हमारी हमारी अगर सब क्लॉज प्रेजेंट में हो, अगर हमारी सब क्लॉज प्रेजेंट में हो तो हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में रहना चाहिए। वहां से भी लॉजिक था कि अगर हमारा सब क्लॉज अगर प्रेजेंट में हो तो हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में रहना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कभी भी दो क्लॉज फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि अगर पास्ट में हो तभी यहाँ पे रिपोर्टेड में चेंज करेंगे, नहीं तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो इस क्लॉज में कभी भी हम चेंज टेंस का नहीं करेंगे। आई मुझे लगता है कि आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। द मैन सेड यू आर ट्राइंग टू मेक इट वर्स फॉर मी। मैन ने कहा कि तुम कोशिश कर रहे हो इसे मेरे लिए खराब करने की। ये बात देखी गई है। अब देखिए यहाँ पे सेड तो लिखा हुआ है लेकिन आगे कोई रिसीवर नहीं है। तो मैंने कहा था, लिखवाया था रूल में कि अगर सेड लिखा हो और आगे कोई रिसीवर ना हो तो हम सेड को सेड ही छोड़ देंगे, है ना। देखेंगे द मैन सेड, है ना। अब देखिए आगे कोई रिसीवर नहीं है तो हम सेट का सेट लिख देंगे।
लेकिन ध्यान रखिए अगर आपको पता हो कि इस बात का रिसीवर है तो आप सेट टू को यहाँ पे टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आगे हमारा जो रिसीवर है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अगर ये आदमी ने कहा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो सुनने वाला होगा, अगर यहाँ पर कोई रिसीवर तो है नहीं, तो आखिर ये आदमी जो बात कह रहा होगा तो किससे कह रहा होगा, सामने वाले को कह रहा होगा, सेकंड पर्सन को। और सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है। तो उस हिसाब से हम सेट टू को यहाँ पे टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेट को सेट भी रहने देंगे तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट का जंक्शन लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट में है तो इस क्लॉज में हम चेंज कर लेंगे। हमारा अब सब्जेक्ट लिखेंगे यू है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई लिखा नहीं है, यही आदमी है, तो ये अपने लिए सब्जेक्ट क्या लगाएगा, आई, है ना। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। अब यहाँ पे वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लगाएंगे ट्राइंग, फिर टू मेक लिखा हुआ है, टू मेक करेंगे, है ना। इट को इट में ही रह देंगे, इट को ध्यान में चेंज नहीं करते हैं, इट को यहाँ पे इट में ही छोड़ देंगे। वर्ड्स लिखा हुआ है तो वर्ड्स लिखेंगे, हाँ, फॉर लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ये बात जो लिखा हुआ है इसने ये जो बात कही गई है ये मैंने लिखा हुआ है तो उसने कहा है मेरे लिए, लेकिन अब ये बात मैं कह रहा हूँ तो ये बात किसके लिए हो जाएगी, उसके लिए, है ना, यानी मैन के लिए। तो मैन के लिए एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, एम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपना क्लॉज हो जाएगा कंप्लीट। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे मेन वर्ब है और आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेट को सेट में ही छोड़ देंगे। हाँ, अगर आपको पता है कि ये बात किसकी लिखी गई है तो आप सेट टू को टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं। और देखिए अगर यहाँ इस बात का कोई लिसनर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि ये बात सेकंड पर्सन को ही कही गई है, और सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। तो जब यू को कहा गया है तो जब ये, अब ये बात तो इसने कह दिया, लेकिन अब ये बात जो लिसनर हमारा होगा ये बात कहेगा दूसरे से, ये बात अपने लिए कहेगा, इसलिए यहाँ पे आई को लगा देंगे, है ना। हमारा सब्जेक्ट होगा वो आई हो जाएगा। तो अब जो भी यहाँ पे चेंज होंगे वो आई के हिसाब से ही होंगे। और यहाँ पे जो मी लिखा हुआ था ये हमारा ओल्ड स्पीकर था, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे हिम कर देंगे, क्योंकि अब हमारे लिए वो आदमी थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आज का आखिरी सेंटेंस, द टीचर सेज टू अस। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट टेंस है, टेंस का चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने देखा था ना, फ्यूचर और प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई टेंस का चेंज नहीं करते। क्या लिखेंगे, माई टीचर, है ना। अब यहाँ पे सेज टू लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कर देंगे, सिर्फ टेल्स में चेंज कर देंगे, टेल्स अस। ठीक है, सेज टू को कैसे चेंज कर देंगे, टेल्स में। ऐसा नहीं कि सेज सेज टू को यहाँ पे रहने देंगे और जब चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सेज टू को आप टेल्स में चेंज कर सकते हैं। अब डबल टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अब देखिए ये बात जो लिखी गई है ये क्या लिखी गई है, एक प्रोवर्ब है, कहावत है, और एक फैक्ट भी है कि टीचर हमसे कहते हैं कि वाटर इज विटल फॉर अस, पानी हम सबके लिए आवश्यक है। ये बात सही है, फैक्ट है। यानी इस क्लॉज में अगर ये बात फैक्ट है तो इसको पास्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं चेंज कर पाएंगे, कि जैसे हम यहाँ पे वॉज करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, पानी हम सबके लिए जरूरी था। मतलब ये ऐसा नहीं कि पानी पहले जरूरी था अब नहीं है ना। पानी अभी भी जरूरी है, पहले भी जरूरी था और अभी भी है और आगे भी जरूरी रहेगा। यानी ये बात फैक्ट है, और फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ, इन बातों को हम वैसे ही उसी टेंस में रख देते हैं, इनको चेंज नहीं करते। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वाटर, यहाँ पे वाटर लिखेंगे। अब वाटर सिंगुलर है तो इसके लिए हम वॉज लगा देंगे, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज चेंज कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जैसे आप लिखेंगे ये पास्ट हो जाएगी, यानी ये बात जो है अब हमारे वाटर अब जरूरी नहीं है, ऐसा होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वॉच नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ इजी रखेंगे, बाकी पूरा का पूरा क्लॉज वैसे रख देंगे। वीटल फॉर, और अब देखिए यहाँ पे अस लिखा हुआ है तो कहीं अस को चेंज मत कर दीजिएगा। आई और वी, ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन होगा, तो फर्स्ट पर्सन कौन है, सब्जेक्ट है टीचर, तो टीचर के हिसाब से क्या लिख देंगे, हिम कर देंगे। तो खाली पानी इसके लिए थोड़ी जरूरी है, पानी तो सबके लिए जरूरी है, इसलिए यहाँ पे अस का अस ही छोड़ देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपके कुछ इमेजिन एक्सप्लेनेशन जो इस एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपके एकेडमिक शुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। काफ़ी शानदार क्लास था, हर एक चीज़ को बारीकी से मैंने बताने का प्रयास किया कि क्यों क्यों चेंज नहीं होते हैं, क्यों चेंज किया जाता है। ये सारी बातों को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये चीज़ आपको कैसे लगी। हाँ, अगर समझ में नहीं आया होगा दोबारा से एक बार रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, काफ़ी मज़ेदार क्लास था। और आज के लिए होमवर्क 2 जो आप करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। हाँ, और अपने नाम भेजना ना भूलें।
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।